यस प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू सर। एक अपना संक्षिप्त सा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अनामिका मिश्रा है। मैं अयोध्या जिले से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना स्नातक विज्ञान विषय से किया है। उसके बाद मैं सहायक अध्यापक के पद पर 2018 से कार्यरत हूँ। साथ ही सिविल सेवा की तैयारी में लगी हुई हूँ। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे आपके? सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। लास्ट में मेरा केमिस्ट्री और मैथ्स था। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ था। अच्छा, फ्यूल क्या होते हैं? सर फ्यूल ईंधन होते हैं जिससे जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जिससे गाड़ियाँ चलती हैं। और प्रोपेलेंट क्या होता है? सॉरी सर। चलिए, पीएसएलवी जीएसएलवी के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ये लॉन्च व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो रॉकेट हमारे यहाँ जो सैटेलाइट है उनको ले जाने में ये कार्य करती है। तो इनमें क्या यूज किया जाएगा, फ्यूल या प्रोपेलेंट? प्रोपेलेंट यूज किया जाएगा इसमें। अच्छा, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है? सर मैं एक अनुमान कर सकती हूँ, थोड़ा मुझे क्रायोजेनिक जो होता है काफ़ी लो टेम्परेचर में इसका यूज़ किया जाता है। सर यही पता है अभी तो मुझे। अच्छा, मैथमेटिक्स का व्यवहारिक जीवन में क्या योगदान है? सर जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग करने में, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलता है। जैसे रैशनल थिंकिंग हो पाती है उससे, ये चीज़। तो हायर मैथमेटिक्स का यूज है व्यवहारिक जीवन में? हाँ सर है, बिल्कुल है। जैसे? सर भी याद नहीं आ पा रहा है, पर हर सब्जेक्ट का, हर विषय का जीवन में यूज तो है। अच्छा, लॉगरिथम का क्या यूज होता है? हाँ सर याद। कोई बात नहीं है। आप बेसिक एजुकेशन में है ना? जी। तो क्या पढ़ाती हैं आप? सर मैं कक्षा 5 को देखती हूँ, उसमें सारे विषय ही पढ़ाने होते हैं। कक्षा 5? हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। किस तरह की चुनौतियां फेस करती हैं आप? सबसे पहले तो चुनौती ये होती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्लासेस की कमी है, तो एक साथ कई क्लासेस को भी बैठाना पड़ जाता है कभी कभी। कोई टीचर नहीं आया, जैसे टीचर भी हमारे यहाँ 2 ही है, एक हेडमास्टर एक हम है। तो हर क्लास को अगर देखना है तो हमें 1 2 3 कभी कभी 7 देखना पड़ता है, जैसे मुझे 4 5 भी देखना पड़ जाता है। तो ये चुनौती है कि अच्छे से ध्यान नहीं जा पाता है सब बच्चों पे प्रॉपर। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और अब प्रशासन के क्षेत्र में जा रही हैं और साथ ही साथ आप टीचिंग की फील्ड में भी रही हैं, है ना? तो एक शिक्षक को एक प्रशासक बना दिया जाए ना, मान लिया जाए आप एसडीएम बन जाती हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में किस तरह से परिवर्तन आएंगे? सर सबसे पहले जो बदलाव मेरे कार्य क्षेत्र में आएगा भी शिक्षक से प्रशासक बनने में, पहले तो ये होगा कि मेरा लिमिटेड इंटरेक्शन है बच्चों से है, वहाँ जाने पे कई लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अभी जो शिक्षा में है जो एक समय सीमा है, 2 बजे तक का स्कूल है, उसके बाद वहाँ पे जाने पे एक समय सीमा बढ़ जाएगी, फिर कुछ चीज़ें आएंगी सामने। ठीक, महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा में क्या अंतर है? महिला सुरक्षा एक सीमित दायरा में है और सशक्तिकरण में आर्थिक सशक्तिकरण आ जाता है, सामाजिक सशक्तिकरण ये सब आ जाता है। थोड़ा और बताइए डिटेल में। जैसे महिला सुरक्षा है तो वो मतलब कहीं जाती हैं तो उनकी सुरक्षा से देखा जाए, और सशक्तिकरण में कई आयाम आ जाते हैं। चलिए, कई आयाम का मतलब? जैसे आर्थिक सशक्तिकरण की उनको फाइनेंशियली इंक्लूड करना, इंक्लूजन करना, और उनको मतलब वो जॉब कर सके इस तरह की सहायता देना। उत्तर प्रदेश सरकार की कोई योजना बताइए मुझे जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित हो। मिशन शक्ति हो गई, एक कन्या सुमंगला योजना हो गई। क्या है कन्या सुमंगला योजना? इसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जन्म से लेकर बच्चे के ग्रेजुएशन तक की सहायता, आर्थिक 25,000 की लगभग। बच्चे की ग्रेजुएशन तक की? हाँ सर, अभी मुझे कंफ्यूजन है पर शायद ग्रेजुएशन तक ही। सर, कहा जाता है माँ जन्म देती है, शिक्षक जीवन देता है। सहमत हैं आप इससे? जी सर। कैसे जीवन देता है शिक्षक? हाँ, जैसे बच्चों को हर चीज़ के बारे में बता के, सही गलत के बारे में, उनके आचार विचार में बदलाव लाकर एक देता है। और ये भी कहा जाता है सर कि माँ एक अच्छी शिक्षक भी होती है, माँ भी एक अच्छी शिक्षक हो सकती है। अच्छा, आप जब छोटे बच्चों को पढ़ाने में और बड़े बच्चों को पढ़ाने में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? हाँ सर, अभी तो मैंने छोटे बच्चों 5 तक के ही बच्चों को पढ़ाया है, पर अगर ये आएगा कि अंतर, नहीं बच्चा मान लीजिए कोई जैसे प्रेप क्लास का है, 1 क्लास का है, उससे ज़्यादा तो 5 को पढ़ाना तो भी आसान है, उसको पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, जैसे कई बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, वो एक ही सवाल को कई बार पूछते हैं। 12 वाले बच्चे जल्दी सीख जाते हैं
और जो एक वाले होते हैं उनको समय लगता है काफ़ी, इसके लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है उनको समझाने के लिए, नई नई टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है। तो यही। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे जो छोटे क्लासेस हैं उसमें ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो महिलाओं को ही रखा जाता है, मैक्सिमम लगभग 99% केसेस में, ऐसा क्यों? सर ये हो सकता है उनके सॉफ्ट नेचर की वजह से हो सकता है, वैसे तो अब पुरुष भी हैं पर सही में ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, उनकी सॉफ्ट नेचर की वजह से हो सकता है। अच्छा, आपने बीटीसी किया है? जी। कहाँ से किया बीटीसी? अयोध्या से किया है, देव वेलफेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। अच्छा, अयोध्या का कुछ महत्व बताइए। सर एक तो टूरिज्म के क्षेत्र में काफ़ी महत्व है, जब से राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है उसके बाद वहाँ पे जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। जैसे वहाँ का वन ODOP प्रोडक्ट है गुड़, तो उसकी चिक्की जो है वो काफ़ी वहाँ पे उसमें। आपने मंदिर घूमा है? सर एक बार। किस शैली में बना है मंदिर? सर नागर शैली में बना है। मंदिर निर्माण कितनी शैलियाँ होती हैं? सर मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और एक बेसारा शैली। क्या अंतर है तीनों में? सर नागर शैली में क्या होता है कि जो शिखर होता है वो कर्वीलिनियर होता है, और द्रविड़ में जो कर्वीलिनियर शिखर नहीं होता है, थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। और बाउंड्री नागर शैली में जो होती है बाउंड्री नहीं होती है। एक गुम्बद नुमा पिरामिड वगैरह किस में बनता है? पिरामिड नुमा गुम्बद, क्या कुछ अंतर आता है ना इस रूप में? सर अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए, अच्छा, कुकिंग आपकी हॉबी है? जी सर। क्या बनाना अच्छा जानती हैं? सर आता तो सब है पर मुझे डोसा बनाना काफ़ी पसंद है। डोसा? जी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, अगर आप साग बनाना जानती हैं? हाँ। साग में नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? सर ऐसा तो कभी मतलब आइडिया नहीं है, पर नींबू का उपयोग कर सकते हैं। खराब नहीं हो जाएगा सर? सर इसका आइडिया नहीं है, सॉरी। और कुछ डालना चाहे तो नमक कम हो जाए? सर हल्का घी भी डाल सकते हैं, उससे थोड़ा नमक बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, आपने ये एक ही 2 प्रेफरेंस डाला है, डिप्टी कलेक्टर और DYSP? सर उसमें जो तीसरा था असिस्टेंट कमिश्नर, वो उसमें था नहीं ऑप्शन, तो फिर उसके आगे मैंने डाला नहीं। अच्छा, इन दोनों को आपने ऐसे डाल दिया कि कुछ सोच करके डाला है, कुछ आधार है इसके डालने का? सर सबसे ऊपर तो डिप्टी कलेक्टर है, उसके बाद DSP क्यों है। डिप्टी कलेक्टर सबसे ऊपर डालिए? सर उसमें जो कार्य क्षेत्र है काफ़ी डाइवर्स है, उसमें कई तरह के कार्य करने को मिलेंगे। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो गया, अगर डिप्टी कलेक्टर है तो रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड हो गया, तो इसी वजह से। ठीक है सर। अनामिका जी सर। कोई गाना आपके नाम पर है, कुछ याद आ रहा है? हाँ कौन सा है? सर मेरी भीगी भीगी सी। अच्छा, ये होता है अनामिका जी, एक महिला होने के नाते रोजमर्रा के जीवन में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है? सर पहला तो जो है सैनिटेशन से रिलेटेड बहुत समस्या होती है, कहीं जाने में एक साफ स्वच्छ नहीं मिल पाता है, एक समस्या तो ये हो गई। दूसरा जैसे वर्क लाइफ बैलेंस करने में भी थोड़ी सी समस्या आती है, जैसे कि मैं मैरिड हूँ, उसके साथ वर्क भी बैलेंस करना है, तो एक समस्या है। बाकी सब महिलाओं के मैटर पर सुरक्षा और सारी चीज़ें एकदम अपडेट हैं? नहीं सर, उसमें भी समस्या तो आती ही है, कभी ना कभी आ जाती है। अच्छा, जैसे कि आपने लिखा है कि माता जी का व्यवसाय हाउसवाइफ, तो क्या एक महिला अगर घर के काम को कर रही है और सब कुछ मैनेज कर रही है, तो क्या उसे हाउसवाइफ ही दर्जा देना चाहिए? नहीं सर, उनको दर्जा और मिलना चाहिए, एक तरह से होम मेकर का भी दर्जा मिल सकता है। और साथ ही साथ ये एक बात हो रही थी, कई राज्यों में महिलाओं को जो घर में काम करती हैं उनको कुछ कैश ट्रांसफर की भी बात होती है, इस तरह की चीज़ें उनको प्रमोट करने की कोशिश की जानी चाहिए। नहीं, एक महिला होने के नाते आपको कम से कम ये हाउस मेकर लिखती तो ज़्यादा बेटर। जैसे कि हाल ही में माननीय राष्ट्रपति महोदया कई जगह गई और उनके प्रोटोकॉल को लेकर काफ़ी न्यूज़ में थी। ममता जी ने अलग किया, ममता जी दूसरे पर अलग इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो इस संदर्भ में क्या राष्ट्रपति का कोई महत्व नहीं रह गया है, या एक महिला राष्ट्रपति है इस नाते उसका महत्व नहीं? जैसे कि हाल में वेस्ट बंगाल के दौरे पे गई थी राष्ट्रपति जी, तो उनके प्रोटोकॉल में ममता बनर्जी मैम जो थी वहाँ उपस्थित नहीं थी। तो ये इसका कारण जो है कि महिला राष्ट्रपति की वजह से नहीं हो सकता है, केंद्र और राज्य भी एक जो है
क्लैशेस देखने को मिले हैं, खासकर वेस्ट बंगाल और केंद्र के बीच में। एक कारण ये हो सकता है, सर ये याद है नहीं, ममता जी ने अपने जो भी उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं तो उसमें एक पिक्चर उन्होंने शो किया है कि जिसमें राष्ट्रपति महोदया खड़ी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनके बगल में आडवाणी जी बैठे हैं। तो क्या राष्ट्रपति अब प्रधानमंत्री के पिछलग्गू टाइप के हो गए हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये इस तरह नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ और पक्ष हो सकता है पर वो पिछलग्गू जैसा जो हो नहीं हो रहा है। इससे राष्ट्रपति भवन पर या जितने ज़्यादा कर्मचारी और तमाम तरह की सुविधाएं उनको, या इतने ज़्यादा पैसे सरकार उन पर खर्च करती है, तो राष्ट्रपति पद को समाप्त करना क्या इसका समाधान नहीं है? ये फालतू के पैसे हम क्यों खर्च करें? जब राष्ट्रपति का कोई महत्व ही नहीं है तो फिर क्यों हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं? सर ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के पद को खत्म करना कोई समाधान नहीं है, उसके पद का अपना महत्व है। राष्ट्रपति को कई विवेकाधिकार शक्तियां भी प्राप्त हैं जो समय समय पे वो उपयोग करते हैं, और ये एक महत्वपूर्ण पद है जो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक का, ये उसकी ताकत को भी दर्शाता है, तो इसको खत्म करना तो कोई उपाय नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के समक्ष सुरक्षा की चुनौती क्या क्या है? सबसे पहले तो सर क्राइम बढ़ रहे हैं। वैसे तो डेटा कम है, फिर भी अभी जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केस देखने को मिल जाते हैं, होली में जैसे अभी देखने को हाल में मिला था। एक तो समस्या ये हो गई, इसके अलावा डाउरी का केस भी देखने को मिलता है अभी भी कुछ पॉकेट्स में, तो एक ये हो गई। हाँ सर अभी तो और घर के संबंध में, घर में जो अपराध महिलाओं के साथ होता है उसके संदर्भ में क्या आपके विचार है? उसको कैसे दूर किया जाना चाहिए? भाई वहाँ तो कानून साथ तो आपका देगा नहीं, घर घर में तो कानून को पुलिस और सबको, या फिर महिलाएं अपनी बात रख भी नहीं पाती हैं कायदे से पुलिस के समक्ष, तो इसका आपकी नज़र में इसको दूर किया जा सकता है? जी सर, सबसे महत्वपूर्ण कदम अगर ये होगा तो आर्थिक सशक्तिकरण उनका अगर किया जाएगा तो उनके डिसीजन की वैल्यू होगी, और वो अधिकतर महिलाएं तो इसलिए भी अपना फैसला नहीं ले पाती हैं क्योंकि उनके पास कोई भी आर्थिक शक्ति नहीं होती है, ना वो पैसा कमा रही होती हैं, तो उन्हें लगता है कि उनका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। अगर हम ऐसे आर्थिक सशक्तिकरण उनका करेंगे तो एक हद तक ये समस्या सॉल्व हो सकती है। बाकी अवेयरनेस बढ़ा के विचारधारा में भी बदलाव लाएंगे तभी ये चीज़ एक जड़ से खत्म हो पाएगी। ठीक है नामिका।